हेलो एवरीवन, दिस इज अनुराग बघेल एंड भाई आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। जैसे कि मैंने पिछली क्लास में आपसे इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयरन, सॉल्ट एंड एसिडिक आयरन, सॉल्ट और हाइड्रेटेड सॉल्ट के बारे में बात करा था। आज हम जो इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं वो है हमारा इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड एंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस। जैसे मैंने आपको बता दूं कि मोल की जरूरत पड़ती है, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन एंड ये सब निकालने में, वैसे ही इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट वेट की जरूरत पड़ेगी आपको नॉर्मेलिटी निकालने में। इक्विवेलेंट वेट की आपको जरूरत पड़ेगी जब कितने अमाउंट ऑफ केमिकल सब्सटेंस रिएक्ट करा केमिकल रिएक्शन में, रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स बैलेंसिंग, रेडॉक्स टाइट्रेशन जब हम पढ़ेंगे तो इक्विवेलेंट वेट की आपको बहुत जरूरत पड़ेगी, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट की आपको बहुत जरूरत पड़ेगी। नाउ हम बात करते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड। ध्यान दीजिएगा, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। इक्विवेलेंट वेट एसिड का तो वही मॉलिक्यूलर वेट एसिड का अपॉन हम बोलते हैं एन फैक्टर। अब यहां पे एन फैक्टर क्या होता है? एन फैक्टर एसिड के केस में होता है रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन। आप मुझसे बोल रहे होंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन? तो देखते चलिए, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन क्या है। ठीक है, द हाइड्रोजन आयन विच आर directly attached with oxygen is known as replaceable hydrogen ion. क्या बेटा? The hydrogen ion which is directly attached with the oxygen is known as replaceable hydrogen ion. एक नया कॉन्सेप्ट आता है बेटा एसिड के केस में, वो होता है बेसिसिटी का। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है मेडिकल के इतिहास में, बेसिसिटी क्या होती है? जितने नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन होंगे, जितने नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन होंगे एसिड में, उसे हम कहते हैं एसिड की बेसिसिटी। और रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन क्या है? ऐसा हाइड्रोजन आयन जो ऑक्सीजन से डायरेक्टली अटैच हो। ऐसा हाइड्रोजन आयन जो ऑक्सीजन से क्या हो? डायरेक्टली अटैच हो। आप सोच रहे होंगे ये कहानी क्या चल रही है, मजा नहीं आ रहा है। मजा तो तभी आता है ना जब थोड़ा एग्जांपल देखे जाए। तो आप इसका एग्जांपल देखिएगा, इतना याद रख लो। एन फैक्टर क्या है? रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन के बराबर। और रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन कि कौन होता है भाई? जो हाइड्रोजन से डायरेक्टली अटैच हो। चलिए मैं एग्जांपल लेता हूं। पहला, इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4। जैसे कि सल्फर ग्रुप 16 में आता है, मतलब आउटर मोस्ट शेल में कितने एलिमेंट होंगे? 6 एलिमेंट होंगे। एक बार मैं इसका स्ट्रक्चर बना दूं। चलो भाई, सल्फर, एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा ऑक्सीजन, चौथा। एक ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जोड़ दिए, एक ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जोड़ दिए। हाइड्रोजन आयन विच आर डायरेक्टली अटैच्ड विद द ऑक्सीजन इज नोन एज रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन। एक रिप्लेसेबल, दो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन। दो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन मतलब बेसिसिटी कितनी हुई भाई? 2। मतलब कैसा एसिड है ये? डाई बेसिक। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसा एसिड है? डाई बेसिक। मतलब अब इक्विवेलेंट वेट H2SO4 का किसके बराबर होगा? इसका मॉलिक्यूलर वेट आता है 98। रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन 2 है तो एन फैक्टर 2 कितना आ गया? 49। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए दूसरा एग्जांपल ले लिया मैंने, इक्विवेलेंट वेट H3PO4। किसका ले लिया? H3PO4। अब फॉस्फोरस ग्रुप 15 का है, आउटर मोस्ट शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है। इसका एक बार स्ट्रक्चर बना, बिना स्ट्रक्चर के नहीं कर पाओगे, ध्यान दीजिएगा। फॉस्फोरस 1 2 3 4 5, एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन से हाइड्रोजन अटैच है, एक ऑक्सीजन से हाइड्रोजन अटैच है, एक ऑक्सीजन से हाइड्रोजन अटैच। कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन? हाइड्रोजन आयन विच आर डायरेक्टली अटैच विद द ऑक्सीजन इज नोन एज रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन। कितने हो गए? 3। मतलब कैसा एसिड है? ट्राई बेसिक। बेसिसिटी कितनी आई? 3 आई। कैसा एसिड है? ट्राई बेसिक। निकालिए मॉलिक्यूलर वेट, 3 + 31 + 64 डिवाइडेड बाय 3 कितना हो गया? 98/3। ये इसका क्या होगा? इक्विवेलेंट वेट। ठीक है ना? चलिए, H3PO3 का भाई है।
आप कह रहे होगे जितने भाई H दिख रहे हैं, H2SO4 में 2 H थे, H3PO4 में 3 H है, वही रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन है। डायरेक्ट क्यों नहीं बोल देते कि 3 लिख दो? यार बता रहे हैं कुछ, वो समझना। चलो इन्हीं के भाई, मेरे पास है इक्विवेलेंट वेट H3PO3, एक ऑक्सीजन मैंने कम कर दिया। चलिए फास्फोरस 1 2 3 4 5, ऑक्सीजन एक O से H जोड़ दिया, एक O से तो H जोड़ दिया, H3 है। अब समझ आया, H3। अब रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन कितने दिख रहे हैं? 2, मतलब बेसिसिटी कितनी आई? 2। दिख हाइड्रोजन 3 रहे हैं, लेकिन बेसिसिटी कितनी आ रही है? 2 आ रही। ये हाइड्रोजन रिप्लेसेबल नहीं है क्योंकि ये ऑक्सीजन से डायरेक्टली अटैच नहीं है। तो देखिए भाई, मॉलिक्यूलर वेट 3 + 31 + 48 डिवाइडेड बाय 2, 82/2 कितना आ गया? 41। कितना आ गया? 41। गेटिंग माय पॉइंट? चलिए इनका एक और भाई लिया मैंने, इक्विवेलेंट वेट H3PO2 का। ठीक है, वही कितना हो गया? डायग्राम बनाया मैंने, PO O OH H H। देखो कितने रिप्लेसेबल दिख 3 रहे हैं, लेकिन रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन कितना है? 1 आया। मतलब एक ऐसा है मोनो बेसिक है। बेसिसिटी कितनी आई? 1 आई। बेसिसिटी कितनी आई? 1 आई। चलिए मॉलिक्यूलर वेट 66/1, कितना आंसर आया? 66। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड। इसको याद कराने का बहुत सिंपल तरीका बता देता हूं। देखो भाई, 3 भाई हैं, ठीक है, बहुत जरूरत पड़ती है इसकी। एक भाई है H3PO4, एक भाई है H3PO3, एक भाई है H3PO2। सबके पास हाइड्रोजन 3 है, लेकिन रिप्लेसेबल कितने हैं? तो बड़े भाई के पास कितने हैं भाई? 3 है। छोटे भाई के पास 2 हैं और इसके पास 1 है। एक बार मेथड देख ली, एक बार ये शॉर्ट ट्रिक देख ली। क्या देख ली? शॉर्ट ट्रिक देख ली। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड। ये तो जनरल बेसिक है। जैसे जैसे हम और चैप्टर्स पढ़ेंगे, मैं इनका और वास्ट व्यू अपनी रेगुलर क्लासेस में बताऊंगा। ठीक है, यहाँ के लिए अभी इतना काफी है ना। अभी हम बात करते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस। चलिए, बेस में ऐसा कोई लफड़ा नहीं है। इक्विवेलेंट वेट बेस का निकालना है आपको, तो वही मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर, और एन फैक्टर किसके बराबर होगा? रिप्लेसेबल OH नेगेटिव आयन। किसके बराबर होगा? OH नेगेटिव, क्योंकि बेस के पास क्या होता है? OH आयन। चलिए एग्जांपल, NaOH का इक्विवेलेंट वेट निकालो। मॉलिक्यूलर वेट 23 + 16 + 1 डिवाइडेड बाय रिप्लेसेबल OH आयन कितना है? 1 है। 40/1 कितना आ गया? 40। चलिए इक्विवेलेंट वेट CaOH होल ट्वाइस का निकाला। कैल्शियम 40 + 16 और 1 17 × 2 डिवाइडेड बाय कितने रिप्लेसेबल OH आयन? 2। तो कितना आ गया? 40 74/2 37। कितना आ गया? 37। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इक्विवेलेंट वेट AlOH होल थ्राइस्ड का 27 + 70 × 3। रिप्लेसेबल OH आयन कितने दिख रहे हैं? 3। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेसिस। तो इसी के साथ मैंने आपको इक्विवेलेंट वेट बेस का निकालना भी सिखा दिया, एसिड का निकालना सिखा दिया। आयन का पिछली क्लास में अपन ने देख लिया था, सॉल्ट का पिछली क्लास में अपन ने देख लिया था, और हाइड्रेटेड सॉल्ट का पिछली क्लास में देख लिया था। ऐसे हम इक्विवेलेंट वेट को सॉल्व करते हैं। आज के लिए धन्यवाद। हैव अ गुड डे।